मुख्तलिफ कुलगाम पहुंचे थे। हमने वहाँ लॉकडाउन की सिचुएशन का अंदाज़ा देखा था, क्या कुछ करेंगे, हमने उसका जायज़ा लिया था। आज हम कुपवाड़ा पहुंचे। कुपवाड़ा इसलिए पहुंचे कि कुपवाड़ा भी गर्म हुआ है। 12 आज पॉजिटिव के आना। इससे पहले आपको बताते चलें, जुगमुला नज़दीकी इलाका कुपवाड़ा का बिल्कुल करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे एक पूरा गांव पूरी तरह से इसकी लपेट में आ गया था। फिर इसका एक और इलाका मनीगा का इलाका लपेट में आया था। फिर वडीपोरा या हंदवाड़ा के कुछ गांव इसमें आए थे, क्योंकि हंदवाड़ा भी कुपवाड़ा में पड़ता है। तो यह सारी सिचुएशन जो है, इससे एक कहा जा सकता है बमशल कुपवाड़ा में था। लेकिन कुपवाड़ा में क्या सिचुएशन है, हम इसी को जानने के लिए कुपवाड़ा पहुंचे। और कुपवाड़ा की सिचुएशन में आप देख रहे हैं, हम जब सुबह श्रीनगर से निकले तो कुपवाड़ा तक पहुंचते हुए हमें किसी ने नहीं पूछा, कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोलावादी गए। हमने लोलावादी के मुख्तलिफ इलाकों में देखा, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और फिजिकल डिस्टेंसिंग की तो बात ही नहीं है। हर जगह पे हमने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, हमने दुकानों के बाहर लंबी लाइनों को देखा, दुकानें खुली देखी। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस वक्त अभी लॉकडाउन 4 का फेज शुरू होने जा रहे हैं, उससे पहले ही जिसमें बताया जाता है कुछ रिलैक्सेशन होगी, उससे पहले ही रिलैक्सेशन का ये हाल है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट खुले चलता है। सोमो गाड़ियाँ हल्की हल्की भी चलती हैं, और उसके साथ साथ अभी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है। एक अच्छी खासी भीड़ जो है बाजारों में। शाम का वक्त है कुपवाड़ा में, और मेरे साथी जो हमें लगातार कुपवाड़ा से अपडेट करते हैं, साहिल शमी मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे। साहिल, हम लगातार कुपवाड़ा को अपडेट करते रहते हैं, आप लगातार इसको नजर रखे हुए, आज की हिस्ट्री बताओ, क्या क्या आए, कितने केस आए, किस किस गाँव से आपके पास पूरा? तो यहाँ पे जो है 12 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से वारपुरा मागम के हंदवाड़ा के 4 केसेस हैं, और गुनीपुरा के 7 है, और क्रालपुरा का भी 1 बता रहा है। हालांकि ब्लॉक क्रालपुरा की अगर हम बात करेंगे तो ये आज फर्स्ट केस कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये लोगों की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चूक हो रही है, क्योंकि ये जो खुलेआम अभी लोग निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, हालांकि मार्केट की तरफ रुक कर है, या कोई बाहर से आता है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है, या उनको जब भी वो बाहर से आते हैं तो यहाँ पर जो है उनका मेरे ख्याल में पूरा टेस्ट नहीं हो रहा है। या श्रीनगर की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी उनको शायद टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, तब जाके जो है आज जो केसेस जो है सामने आए, 12 केसेस सामने आए। मुझे एक चीज़ बताओ, ये गुनीपुरा 2 है, ये कौन सा गुनी? क्योंकि परसों हंदवाड़ा का गुनीपुरा था, आज कौन सा गुनीपुरा? यही हंदवाड़ा गुनीपुरा ही है। ये यहाँ पे भी कुपवाड़ा हाईहमा एक गुनीपुरा है, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। हाईहमा अलग है कि अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो है मनीगा में केसेस आए थे, उसको रेड जोन भी करार दिया गया था। लेकिन ये जो गुनीपुरा इलाका है, गुनीपुरा हंदवाड़ा का इलाका है, जो अभी भी रेड जोन में ही है। आपको मैं रोकूंगा, मैं बिल्कुल ये देखिए सोमो जा रही है, बिल्कुल ये सोमो जा रही है। साहिल ने बताया, हमने बताया कुपवाड़ा में सोमो भी चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, लेकिन सारी कुपवाड़ा में सब कुछ चल रहा है। हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे, हम उनसे बताना चाहेंगे, और हम एडमिनिस्ट्रेशन पर बार बार कुपवाड़ा पे यही सवाल उठते हैं कि कुपवाड़ा में एडमिनिस्ट्रेशन क्या करी है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर काफ़ी जवान है, IAS ऑफिसर है, लेकिन लगातार जिस तरह से एक ऑफिसर को ग्राउंड पर होना चाहिए था, बताया जाता है कि नहीं है। और वहाँ पे वो देखिए वो नाका है, पुलिस वाले खड़े हैं, और किस तरह से खड़े हैं, ये बिल्कुल सामने कुपवाड़ा का मेन चौक का नाका है, और पुलिस वाले तमाशा देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसी से पूछा नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह की महामारी चल रही है दुनिया का, अगर इसका और कोई इजाफा है तो शमी, मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इधर कुपवाड़ा वाक़या बहुत खूबसूरत है, लोलाबाद भी बहुत खूबसूरत है, दुनिया का एक बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ पे शहरी इलाके, वहाँ पे लोग क्या करेंगे? जी एक्चुअली सर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाका है, हालांकि आपने बताया, सही फरमाया आपने कि खूबसूरत इलाका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहाँ के लोग जो है अभी जंगल की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, क्योंकि जंगल का जो भी हमारा सरमाया है वहाँ के सरसब्ज़ सोने का मौसम जो है जारी है। हमें कई इलाकों से ये भी शिकायतें मौसूल हुई है। हालांकि महकमा जंगलात की अगर हम बात करेंगे, उनके मुलाजिम हर दिन यहाँ पे जो है मतलब अपने अपने इलाकों में अपने कंपार्टमेंटों में गाड़ियों में लेके या मोबाइल, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से यही अपील करते हैं कि जंगल की तरफ ना रुख करें। लेकिन लोग जो है अभी घरों में महसूर है, लेकिन पहाड़ी जो रूरल एरिया की जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, ये जंगलों की तरफ ज़्यादा अक्सर बेशतर ज़्यादा जंगल की तरफ रुख करते हैं, और वहाँ पर जो है सरमाया का लूट हो रहा है। ये एक और इससे पहले भी हमने लगातार अपडेट किया था कि
कुपवाड़ा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस सारे पे निगरानी करे, खामोश है। और लॉकडाउन के दौरान बहुत से जंगलात को यहाँ कहा जाता है कि सरसब्ज होने, यही इलाका है, यहाँ खेती बाड़ी है, आजकल ज़मींदारी का सीज़न है। कुपवाड़ा में इतने बागात नहीं है, लेकिन हंदवाड़ा में बागात है। ज़मींदारी के हवाले से क्या लोग गाँव पे हैं? बिल्कुल सर, मैंने आज ये बिल्कुल स्टोरी की है। मैं भी आज एक इलाके में गया था, कुलगाम एरिया में गया था। वहाँ पर मैंने एक स्टोरी की है कि वहाँ पे जो है लोग धान की फसल जो है लगाने की तैयारी में हैं, हल चला रहे हैं, लोग ज़मींदारी में मसरूफ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी सवाल वहाँ से उठाए कि मरकज़ी सरकार की तरफ से जो किसान लोगों की तरफ जो किसान लोगों को ये जो कुछ पैकेज का ऐलान हुआ है, लेकिन लोगों में मायूसी छाई जा रही। 1000 या 2000 रुपये मरकज़ी सरकार की तरफ से किसान लोगों को मिल रहा है। ये तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन से ऑलरेडी वो लोग घरों में बैठे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। अब जब वो ये ज़मींदारी का सीज़न आया था तो हाल ही में चंद रोज़ पहले ज़्यादाबारी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे बाग मालिकान को भी नुकसान हुआ है। हालांकि ये सब्ज़ी वगैरह घरों में ही उगाते थे तो उनको भी नुकसान हुआ है। तो अब दाँत का फसल जो शाली वगैरह है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि यहाँ का मौसम भी अजीब दिखाई दे रहा है कि धूप होती है, अचानक जो है मौसम ख़राब हो जाता है और ज़्यादाबारी हो जाती है। साहिल शमीम कुपवाड़ा से लगातार हमें अपडेट करते रहते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन को प्रदर्शन करते हैं। और मैं बताता चलूँ कुपवाड़ा के हवाले से, कुपवाड़ा एक पहाड़ी इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीक का इलाका है। और कुपवाड़ा के अक्सर जो इलाके हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े रहते हैं। टंगडार हो, केरन हो, यहाँ से मत्सिल हो, ये सारे, या यहाँ से हायामा साइड से मनीरा के इलाके, ये सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जुड़े जा रहे थे। और यहाँ से अगर ग्राउंड का देखा जाए तो यहाँ पे कुपवाड़ा के मार्केट की अगर बात की जाएगा, अच्छा खासा मार्केट भी है। लेकिन जब लॉकडाउन होना चाहिए था, जब पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है, जो कोविड का कहर है, उस सारे से लड़ने के लिए इकदाम उठाने चाहिए था। लेकिन कुपवाड़ा में कहा जाता है कि डे फर्स्ट से ही ये सारी चीज़ें, और कुपवाड़ा वालों के लिए एक बात बड़ी मशहूर है कि हर चीज़ में सबसे आगे होते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी मामला हो। कुपवाड़ा में अगर कहा जाए मिलिटेंसी थी तो कुपवाड़ा आगे था, उसके बाद सरेंडर हुआ तो उसके आगे था, इलेक्शन हुआ तो उसके आगे थे, बाइकाट हुआ तो सबसे पहले थे, वोट डाले गए तो सबसे पहले थे। और आज कोविड में भी सबसे पहले ये नज़र आ रहे हैं कि अभी तक अल्लाह ने बचाया रखा है। कुपवाड़ा में जो ग्राफ है वो उतना ऊपर नहीं है एज़ कम्पेयर टू कुलगाम, अनंतनाग और बांडीपोरा। कुपवाड़ा चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन बन रही है और जिस तरह से कुपवाड़ा में इग्नोर किया जा रहा है, उस सारे को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी वबा भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन के दौरान अगर एहतियात नहीं की गई, क्योंकि अभी 2 साल तक वैक्सीन की कोई उम्मीद नहीं है, उस सारे में एहतियात लेके। और दूसरे बड़े मुद्दे हैं, कुपवाड़ा की डेवलपमेंट के मुद्दे तो बड़े पुराने हैं। उस पर कहा जाता है कि यहाँ बहुत सी सरकारें आई, बहुत से लोग आए, काम नहीं हुआ, अक्सर लोगों का ये इल्ज़ाम है। और जब आज हमने सुबह कुपवाड़ा में एंट्री जैसे ही की तो जिससे भी हमने बात की, उसका पहला मुद्दा मामला था कि KCC लोन जो है वो माफ़ कराए जाए, क्योंकि उन्होंने लोन लिए हैं। अब बैंक वगैरह 5 अगस्त की तारीख याद होगी, 5 अगस्त से कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा है। 5 अगस्त को यहाँ सरकारी लॉकडाउन हुआ था, जिसे पॉलिटिकल लॉकडाउन कहते हैं। और उसके बाद जब विंटर्स आए, बर्फबारी हुई, तो वो खुदा की तरफ से लॉकडाउन हुआ। यहाँ इस तरह की बर्फबारी हुई कि कोई बाहर नहीं निकल सका। और अब ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के दौरान भी बहुत कम लोग बाहर निकल सके। कुपवाड़ा में किसी हद तक बिजनेस का जो रूल एरिया में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि बाहर भी नहीं हो सके, अपने एरिया से बाहर नहीं। लेकिन कुपवाड़ा के बहुत से मामला तो इन्हीं मामला में एक बड़ा लॉकडाउन का खुला खिलाफ वर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम कह सकते हैं कि चिराग तल या मेरा कुपवाड़ा का DC ऑफिस बिल्कुल यहाँ पीछे है, SP ऑफिस भी यहीं पे है। और यहाँ इस साइड में डिस्ट्रिक्ट के बहुत से ऑफिस हैं। शमीम हमें अपडेट करते रहते हैं। शमीम, डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम करें, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त लाइव नशरियात में, जब शाम को जो हमारा प्रोग्राम है उस पर ये आप अपने व्यूवर्स को बताइए कुपवाड़ा में डेवलपमेंट के हवाले से सरकारी बहुत बनी थी, लेकिन क्या डेवलपमेंट की बहुत से मिनिस्ट्री याद बनता है। देखिए सर, मैं आपको ये बात बताऊँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे आज से 10 साल या 15 साल पहले ये जो ब्रिजों की तामीर का काम शुरू हुआ था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक वो ब्रिज
जो है तामीर नहीं हुए हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो सही बात है कि ये भी मतलब रोड की अगर हम बात करेंगे या बिजली की अगर हम बात करेंगे, राशन की बात करेंगे, ये तो चलता रहता है। ये तो मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार ने मुफ्त राशन जो BPL कैटेगरी को क्या वो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ पे जो है 3 महीने की मुफ्त राशन यहाँ बिल्कुल हर एक ने ली है। मैंने खुद ग्राउंड पे राशन बिल्कुल। एक और सवाल, क्वारंटीन के सेंटर के हवाले से हर जगह तो क्या है कुपवाड़ा की सिचुएशन क्वारंटीन? देखो सर, मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो है सबसे मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं यहाँ का टाउन का बाशिंदा हूँ, सबसे पहले हमारी ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो है SDH हॉस्पिटल हमारा जो है उसको कोविड-19 का सेंटर, कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया गया, क्वारंटीन सेंटर वहाँ पे बनाया गया है। ये हमारी बदकिस्मती थी पूरे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि जितने भी इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ के मरीज़ जितने भी यहाँ पे आते थे, हालांकि वहाँ पे डायलिसिस सेंटर था, अच्छा वो डायलिसिस सेंटर था, बाकी चीज़ लेबॉर्ट्री, बाकी चीज़ टेस्ट, MRI का भी वहाँ पे काम शुरू हुआ था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वहाँ कोविड-19 का वो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। हालांकि उतनी मजबूरी नहीं थी कि उस हॉस्पिटल को वो बनाना। उससे जी उससे पहले जो है उसके बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो है OPD बादरगाम की तरफ उसको मूव किया, बादरगाम सब सेंटर पर रखा है। हालांकि वहाँ पर एक डॉक्टर तो वो डॉक्टर 2 से या 3 बजे तक बैठता है। हालांकि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, वहाँ सिर्फ लोगों को चिट्ठी निकालनी है, डॉक्टर को दिखाना है, फिर कुपवाड़ा वापस आना है, यहाँ से दवाई लेके फिर वापस जाना है। ये भी बादरगाम यहाँ से तकरीबन 4 अब 2 से 3 दिन पहले तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है और एक OPD खोली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फैसिलिटी यहाँ पे बिल्कुल कम है। फैसिलिटीज कोविड के हवाले से लगातार अपडेट करते रहे। महीने के दौरान देखा था लोग वहाँ परेशान थे, और कुपवाड़ा की हमने पिछले दिन स्टोरी फाइल कर चुके हैं। इस दौरान कुपवाड़ा के कोविड सेंटर से हमें बताया गया था कि वहाँ पे इंसानी सोच सलूक किए जाते हैं, लेकिन साफ जाहिर है कुपवाड़ा के अस्पताल को जब कोविड अस्पताल ट्रांसफर किया गया तो फिर वहाँ पे जो बाकी कुपवाड़ा के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगी। और इम्पॉर्टेंटली डायलिसिस एक ऐसा मामला है जिसको लेके बहुत से लोगों में आजकल परेशानी रहती है, तो डायलिसिस के पेशेंट्स को कहाँ जाना पड़ेगा। कुपवाड़ा की इंतजामिया पे सवालात, और इतने सवालात के कटघरे में खड़ा करने के बावजूद भी वो सवालात कम नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं, शमी हमारे जो विभाग आपको देख रहे हैं, क्या बताएंगे आपको उन लोगों को कोविड के हवाले से कितना खतरनाक है? मैं तो कहता हूँ डराना नहीं है, लेकिन फिर भी बात पकड़ी है। मैं इतना सर कहूँगा कि कोविड-19 की बीमारी जो है इसको पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट की ज़िला कुपवाड़ा की बात करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ ये एक ऐसा वायरस है, ये मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या है तो आपके अंदर क्या है। आपको पूरी जानकारी? बिल्कुल, मुझे ये बताइए कुपवाड़ा के लोगों को जानकारी है, जो आपको पता है, सब लोगों को जानकारी है कि कोविड का वायरस क्या है? बिल्कुल, मैं लोगों को यही आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा, एक मैसेज दूँगा कि ये कोविड-19 बीमारी जो है ये बहुत ही मतलब सबसे मैं क्या बताऊँ खतरनाक बीमारी है। और मेरा सवाल ही यही था, आप जानते हो क्या कुपवाड़ा के बाकी लोग जानते हैं? अगर वो जानते हैं तो फिर ये बाहर क्यों? शायद वो जानते नहीं हैं, उनको शायद ये मजाक लग रहा है कि हम घरों में बंद रहे हैं, या लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट ने इशू उठाया है ये शायद गलत है। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने घरों ताउन करें। हालांकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लोगों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन का मुकम्मल ताउन करें। तो देखना ये है कि अब कल जो है लॉकडाउन का डेट खत्म होता है, अब चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो देखते हैं इसके भी क्या लाही अमल होंगे, तो उसके मुताबिक लोगों को चाहिए कि वो लॉकडाउन का मुकम्मल। शमीम बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम ने बताया 4th लॉकडाउन मंडे से शुरू हो रहा है, और चौथे लॉकडाउन के हवाले से हम कहें तो तीसरे लॉकडाउन की ये सूरत हाल है। अब चौथे में जहाँ कुछ रिलैक्सेशन हो रही है, जहाँ सरकार बता रही है, जहाँ PM ने खुद बताया कि बहुत कुछ रिलैक्सेशन होगी, उस सारे के बीच में क्या सिचुएशन होगी कुपवाड़ा की देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कुपवाड़ा से जिस तरह शमीम ने बताया वो सब कुछ जानते हैं, कुपवाड़ा के लोग भी जानते हैं कि ये कोविड का वायरस क्या है, लेकिन मजाक में ले रखा है। पता की बात यही बताऊं कि मजाक में लेने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक ये वायरस जिसने हिला के रख दिया है, बड़ी बड़ी ताकतों को घुटनों पे बिठा दिया है। अमेरिका जो दुनिया का खुदाई फौजदार बना हुआ था उसको नाखून चने चटवा चुका है, और इसके साथ साथ बड़ी दुनिया की ताकतें अब यही कहती है कि अल्लाह हमें बचा ले। अब मस्जिदों का रुख करते हैं, गुरुद्वारों का रुख करते हैं, गिरजाघरों का रुख करते हैं,
खुदा के सामने सर्वसजूद होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अभी खुदा और इम्तिहान लेने जा रहा है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी इम्तिहान की और भी घड़ियाँ हैं। तो फिलहाल कुपवाड़ा के मेन चौक से मुझे मेरे साथी साहिब शमीम के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की मर्जी, आपसे फिर होगी मुलाकात। रहिएगा अपने ख्याल में, आप रखिएगा अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। सर